अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर के अंदर हम अजाइल मेथोडोलॉजी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, पेयर प्रोग्रामिंग और अजाइल मेथोडोलॉजी की बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं। अगर हम अजाइल मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो अजाइल मेथोडोलॉजी इज़ ए फ्लेक्सिबल अप्रोच टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग एट वंस। यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ है कि इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग एट वंस। जब हम वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक ही दफ़ा में बना देते हैं। जो इसका ड्रॉबैक था क्योंकि हम लोग इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी को हम लोग अगर देखें तो इसमें हम लोग एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर हर एक छोटे हिस्से को अलग-अलग काम करके उसको बनाते हैं। अब इस हर एक छोटे हिस्से पे जो हम लोग काम करते हैं इसको आइटरेशन या इसको स्प्रिंट बोलते हैं। हम उस बड़े जो सॉफ्टवेयर है उस बड़े सॉफ्टवेयर में से किसी एक फ़ीचर को लेते हैं और एक आइटरेशन के अंदर उसको कंप्लीट करते हैं। फिर एक न्यू हिस्से को पिक करते हैं और न्यू को हम लोग नई आइटरेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं और जो सिस्टम हमारे पास पहले से मौजूद होता है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली सिस्टम के अंदर एडिशन करते रहते हैं एक एक फ़ीचर को। तो इस तरह इस अजाइल मेथोडोलॉजी से सॉफ्टवेयर को बनाना इंतहाई आसान हो जाता है। हम एक छोटा पार्ट लेते हैं, उसको बड़े पार्ट में ऐड कर देते हैं, फिर एक छोटा पार्ट लेते हैं, उसको बनाते हैं और उसको ऐड करके कस्टमर को चेक करने के लिए दे देते हैं। इसके बाद हम कस्टमर जब चेक कर लेता है तो कस्टमर हमें फ़ीडबैक देता है। फ़ीडबैक में अगर वो ओके करता है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वरना फिर हम लोग उसी जो हिस्सा हम लोग बना रहे होते हैं उसी को दोबारा से रिव्यू करते हैं और दोबारा से उसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो आए हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपको यूट्यूब के जैसी ही एक एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन आपने बनानी अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए है वाटरफॉल की बजाय। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग जो यूट्यूब की जैसी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ या कौन कौन से फ़ीचर्स को हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो हम लोग उन सारे के सारे फ़ीचर्स जो हम लोग उस एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाहते हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे। जो फ़ीचर हमें सबसे पहले चाहिए होगा उसको हम लोग सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। फिर इसी तरह बारी-बारी हम लोग एक ऑर्डर के अंदर लिख लेंगे। अब मिसाल के तौर पे जो हमने एप्लीकेशन बनानी है उसमें 4-5 फ़ीचर ये हैं कि हम लोगों ने एक उस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो को अपलोड करने का फ़ीचर देना है, उस वीडियो को डिलीट करने का फ़ीचर देना है, उस वीडियो को लाइक करने का, उस वीडियो को सर्च करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का। तो ये सारे फ़ीचर हमने देने हैं। तो हम लोग अब इन फीचर्स को लिस्ट डाउन करेंगे और इनमें एक प्रायोरिटी लगा देंगे कि पहले कौन-सी चीज़ हमने बनानी है। तो जो चीज़ हम लोग सबसे पहले बनाएँगे, वो पहला स्प्रिंट होगा। मिसाल के तौर पे हम लोग अपलोड वीडियो जो है, ये सबसे पहले बनाना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपलोड वीडियो वाली फ़ंक्शनैलिटी के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद हम एक नई आइटरेशन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा फ़ीचर जो हमने प्रायोरिटी के मुताबिक लिखा होगा, जो कि बेसिकली सर्च वीडियो हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो सर्च वीडियो मिसाल के तौर पे हम लोगों ने प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पे लिखा, तो हम अब एक आइटरेशन का इंतखाब करते हुए सर्च वीडियो वाले जो फंक्शनैलिटी है इसको कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जो पहले से मौजूद हमारे पास एक फ़ीचर वाला हिस्सा था उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह हम लोग तीसरे फ़ीचर के ऊपर जाएँगे जो कि लाइक या कमेंट वगैरह का हो सकता है। तो तीसरी आइटरेशन के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और पहले से मौजूद जो 2 हमारे पास हिस्से थे उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग हर दफ़ा एक हिस्सा बनाएँगे, उसको कस्टमर को रिव्यू करवाएँगे। कस्टमर अगर कहेगा कि ये ठीक है या हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमें अगर लगता है कि ये हिस्सा ठीक है तो तभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे, वरना हम लोग उसी जो हिस्सा हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं उसी के ऊपर ही हम लोग रहेंगे और उसको रिफ़ाइन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एसडीएलसी के मुख्तलिफ स्टेजेस को देखते हैं। तो एसडीएलसी के अगर स्टेजेस की बात करें तो ये भी सेम वही वाटरफॉल की तरह हमारे पास एसडीएलसी वाले ही सारे के सारे इसके अंदर भी फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्टेज जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो है रिव्यू का।
अब वाटरफॉल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिज़ाइन, और इसी तरह से सारे SDLC वाले जितने भी हमारे पास फेजेस थे वो सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिव्यू वाला हिस्सा अलहदा से है। ये रिव्यू वाला हिस्सा बेसिकली जब हम लोग एक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं और एंड पे डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, तो डिप्लॉयमेंट पे जाते वक्त हम लोग कस्टमर को दिखाते हैं कि ये हिस्सा इतना बन गया, इस आइट्रेशन में या स्प्रिंट में इतना बन गया, इसको आप चेक करें। और फिर चेक करने के बाद कस्टमर हमें रिव्यू देता है कि ये हिस्सा ठीक है या इसके अंदर अभी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो उसके मुताबिक फिर हम लोग दोबारा नए सिरे से रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा हमारा दूसरी आइट्रेशन होती है, दूसरी आइट्रेशन को रिक्वायरमेंट से लेते हैं और फिर उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं और फिर कस्टमर से रिव्यू लेते हैं। तो फिर इसी तरह फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से और हम लोग इसमें रिव्यू की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट से लेके रिव्यू तक एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसको आप सामने अपने देख सकते हैं। तो अगर अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास कुछ की फीचर्स या जो हमारे पास अजाइल मेथडोलॉजी की बुनियादी खसूसियात हैं वो हैं। अगर हम लोग अजाइल मेथडोलॉजी की बात करें तो हमारे पास तीन ऐसी चीज़ें हैं, तीन ऐसे फीचर्स हैं जो अजाइल मेथडोलॉजी को वाटरफॉल मॉडल से डिफरेंट बना देती हैं। तो सबसे जो पहली हमारे पास चीज़ है वो है कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अगर आप लोग इसको देखो तो आफ्टर ईच स्प्रिंट स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ एडेड और इंटीग्रेटेड टू द लार्ज पार्ट। अभी हम लोगों ने पीछे बात की वो यूट्यूब एप्लीकेशन वाली, कि हम लोग बड़े जो हमारी एप्लीकेशन है उसको छोटे फीचर्स में डिवाइड करते हैं और एक एक फ़ीचर पे अलग-अलग काम करते हैं और फिर उस फीचर पे रिव्यू कस्टमर से लेते हैं। अगर कस्टमर हमें ओके कर देता है, कह देता है कि ये ठीक है, तो हम लोग उसको पहले से मौजूद जो सिस्टम होता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग अजाइल मेथडोलॉजी में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग दूसरे फीचर की तरफ जाएं जो कि वाटरफॉल मॉडल से डिफरेंट है इस अजाइल मेथडोलॉजी को बनाता, तो वो हमारे पास है पेयर प्रोग्रामिंग का फीचर। पेयर दो चीज़ों को कहते हैं। पेयर यानी कोई भी जो दो या दो से ज़्यादा है या अमूमन दो हैं। तो पेयर प्रोग्रामिंग ये एक ऐसी टेक्निक है अजाइल मेथडोलॉजी के अंदर जिसमें एक जो हम लोगों ने फीचर्स को सिलेक्ट किया है फंक्शनैलिटी जैसे सर्च वीडियो, उस पे एक टाइम पे एक डेवलपर के काम करने की बजाय एक डेवलपर और इस साथ एक टेस्टर काम कर रहा होता है। तो इस तरह दो बंदे एक फीचर पे काम कर रहे होते हैं। एक बंदे का काम होता है उसको बनाना, दूसरा साथ कंटिन्यूअसली उसको चेक कर रहा होता है कि क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इसी तरह से हमारे पास मुसलसल साथ साथ प्रोग्राम को लिखा भी जा रहा होता है और साथ साथ ही प्रोग्राम को चेक भी किया जा रहा होता है। तो इससे हमें एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो हमारे पास एरर में वो बाद में हमने एरर जो ढूंढने थे वो साथ साथ ही एरर हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो फिर बाद में हमें उसमें आसानी हो जाती है, जब रिव्यू करते हैं तो एरर कम आते हैं या नहीं आते। तो इसके बाद अगर हम लोग अपने तीसरे फीचर की तरफ जाएं, तो तीसरा जो हमारे पास फीचर है वो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सेम पहले दो फीचर्स की तरह की ही है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। यानी जो जो फीचर है इसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, जो डेवलपर होता है वो तो प्रोग्राम लिख रहा होता है, लेकिन उसके लिखने से पहले ही जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है उसको पता होता है कि ये जो हिस्सा एक डेवलपर लिख रहा है इसका इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि वो जैसे ही जो डेवलपर होता है वो प्रोग्राम को कंप्लीट करता है, फ़ौरन से टेस्टर को पता चल रहा होता है, वो साथ साथ देख रहा होता है कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। अगर तो उसकी आउटपुट जो एक्सपेक्टेड होती है वही आती है तो फिर नेक्स्ट फेज़ की तरफ चले जाते हैं, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन या स्प्रिंट की तरफ चले जाते हैं, वरना फिर उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है। तो आए इसके बाद हम लोगों के पास जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली है जो अजाइल मेथडोलॉजी है उसके बेनिफिट्स क्या हैं या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं या उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो अगर हम लोग जो अजाइल मेथडोलॉजी है इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है वो है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो चीज़ है ये वाटरफॉल मॉडल से इसको डिफरेंट बनाती है। वाटरफॉल मॉडल जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अगर हम लोगों ने काम सब शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू कर दिया और दरमियान में हमें जाके कहीं पता चला कि ये तो फ़ीचर हमने बनाना नहीं था या हमने नए फ़ीचर ऐड करने हैं, तो वो फिर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन
ये जो हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी है ये हाईली फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर आप लोग मुसलसल प्रोग्राम के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, उन चेंजेस को रिव्यू भी कर सकते हो, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं वैसे वैसे आप सिस्टम को चेंज भी कर सकते हो। तो ये हाईली फ्लेक्सिबल है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे फीचर की बात करें, जो दूसरे बेनिफिट की बात करें, तो वो हमारे पास दूसरा बेनिफिट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर को जब एक आइट्रेशन को कंप्लीट करते हैं तो साथ ही हम लोग वो कस्टमर को रिव्यू के लिए देते हैं। तो कस्टमर उसको रिव्यू करता है, अगर वो उसको अच्छा लगता है तो वो कहता है कि नेक्स्ट आइट्रेशन या फीचर की तरफ जाएं। अगर वो क्या चाहता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएं तो साथ ही फिर उसी फेज़ को रिपीट किया जाता है, और जो सिस्टम हम लोग बना रहे होते हैं उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं, चेंज किए जाते हैं, और चेंज करके दोबारा से हम लोग कस्टमर को देते हैं कि वो इसके अंदर दोबारा रिव्यू करे और बताए कि ये हिस्सा ठीक है या नहीं। तो इस तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसके बाद अगर हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी के कुछ नुकसानात की तरफ जाएं, या उन नुकसानात की बात करें, तो नुकसानात हमारे पास टोटल या लिमिटेशंस 3 हैं। सबसे पहला जो मसला है वो है स्केलेबिलिटी का। स्केलेबल का मतलब होता है बड़ा करना किसी हिस्से को या छोटा करना। अब यहाँ पे स्केलेबिलिटी जो है, स्केलेबिलिटी का चैलेंज इस अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटरफॉल मॉडल जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, सेम इसी तरह अजाइल मॉडल भी सॉफ्टवेयर जो छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ही बेहतर साबित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पेयर प्रोग्रामिंग की टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती है। एक ही टाइम के ऊपर 2 से ज़्यादा टीम्स, एक जिसमें डेवलपर और साथ एक टेस्टर, और फिर इसी तरह दूसरे हिस्से के ऊपर एक डेवलपर और एक टेस्टर काम कर रहा होता है, तो उन सारे के काम को मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा इतना ही ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्केलेबिलिटी चैलेंज बन जाता है अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। अब दूसरी अगर हम लोग इसके लिमिटेशन या नुकसान की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो वो हमारे पास है स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि हर आइट्रेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर होता है वो मुसलसल इन्वॉल्व होता है। वो बार बार तब्दीली कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जो चीज़ मैं ओके करूँगा, जिस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये ठीक है वो ही चलेगी, वरना नहीं चलेगी। फ़र्ज़ करें आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और जो कस्टमर है वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, किसी जगह पे गया हुआ है, तो वहाँ पे आपका सारे का सारा जो काम है वो रुक जाएगा, या रुकेगा नहीं तो उस प्रोजेक्ट की स्पीड जो होगी वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगी। तो इसके बाद अगर हम लोग तीसरे जो हमारे पास लिमिटेशन है उसकी बात करें, तो वो है लेस प्रेडिक्टेबल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो तो क्योंकि बार बार चेंज नहीं होता, तो हमें पता होता है कि इसने 1 से 2 हफ्ते या 4 या 6 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाना है, और इतने लोग इस पे काम कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट लगेगी। लेकिन अब अजाइल मॉडल जो है ये लेस प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर बार बार जो हमारे पास फीचर्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स या फीचर के बार बार चेंज होने की वजह से हमें एग्जैक्ट में नहीं पता लग रहा होता कि जो हमारे पास ये फीचर्स कितने हमने मज़ीद कंप्लीट करने हैं, कितने कंप्लीट नहीं करने, या कितना टाइम लगेगा इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में, कितनी कॉस्ट लगेगी, ड्यूरेशन क्या लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इस अजाइल मेथोडोलॉजी को लेस जो है प्रिडिक्टेबल बना देती हैं, कि हम लोग शुरू में कॉस्ट को या टाइम को एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसने 2 हफ्तों में कंप्लीट होना है, 3 हफ्तों में कंप्लीट होना है, या 1 महीने में कंप्लीट होना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा वाटरफॉल मॉडल से कैसे डिफरेंट है अजाइल मॉडल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग वाटरफॉल मॉडल को पढ़ चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो अजाइल मॉडल है ये हमारे पास बेहतर टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब छोटे छोटे हिस्सों को बनाते हैं और जो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं, उसके अंदर इजाफा कर देते हैं, कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते रहते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा हासिल हो जाता है।